हे मम्मीज़, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। एंड ये जो वीडियो है अगर आप लोग देख रहे हैं देन आई एम वेरी मच श्योर कि आपका या तो 8th मंथ चल रहा होगा या तो 9th मंथ चल रहा होगा और इस समय आप अपनी डिलीवरी की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो डिलीवरी के लिए प्रिपरेशन करना बहुत ही ज़रूरी होता है। आज के समय में बहुत सारे लोग अकेले रहते हैं, उनके पेरेंट्स उनके साथ में नहीं रहते हैं और जिस समय आपकी डिलीवरी होती है तभी आपके पेरेंट्स आ पाते हैं। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि जब आप डिलीवरी के लिए जाते हैं तो आपके पास आपका सभी सामान पहले से प्रिपेयर होना ज़रूरी होता है, क्योंकि हस्बैंड को नहीं पता होता है कि कौन सा सामान कहाँ से मिलेगा। और एट दैट टाइम जब आपकी डिलीवरी हो रही होती है तो आपके हस्बैंड का आपके साथ होना ज़्यादा ज़रूरी होता है इन कंपैरिजन कि वो सारे सामान इकट्ठे करने में लगे। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपना एक बैग, जिसको हम मैटरनिटी बैग बोलते हैं, वो आप पहले से तैयार करके रखिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको कुछ ऑनलाइन खरीदनी पड़ सकती हैं या फिर कुछ जो चीज़ें आपको मार्केट से मंगवानी है वो आप अभी मंगवा कर रख सकते हैं ताकि एंड टाइम पर भागा दौड़ी ना मचे। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप एक पेन और एक डायरी लेकर बैठ जाइए, क्योंकि जो सभी चीज़ें मैं आपको आज बताने वाली हूँ वो सब चीज़ें आप नोटिस कर लीजिए। नोटिस करके एक लिस्ट बना लीजिए और उस लिस्ट के अकॉर्डिंग 8th मंथ तक आप अपना ये बैग प्रिपेयर करके रख दीजिए, क्योंकि 9th मंथ में कभी भी आपकी डिलीवरी हो सकती है। इसके लिए बहुत ज़रूरी है पहले से ही ये सभी प्रिपरेशन आप कर लें। तो वीडियो को स्टार्ट करेंगे उसके पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट मैं आपसे करना चाहूँगी। अगर आपको मेरे वीडियोस हेल्पफुल लगते हैं, ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए। कुछ प्रॉब्लम है आपकी तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। हमारी प्रेगनेंसी की वीक बाय वीक सीरीज चल रही है, वो भी आप ज़रूर चेकआउट कीजिए। कुछ और अलग से प्रॉब्लम्स हैं तो मुझे लिखिए अगर आप उनके सॉल्यूशन चाहते हैं, और ये सब कुछ बिल्कुल फ्री है तो आप ज़रूर कीजिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल फ्री है। सब्सक्राइब करेंगे तो कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। लेट्स गेट स्टार्ट। ये वीडियो मैंने अपनी प्रेगनेंसी के 8th मंथ में शूट किया था। तो जब एक्चुअल में डिलीवरी के लिए मैं गई तो वहाँ पर और भी कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ी जो मुझे ऑन द स्पॉट पता चली है। वो मैं इस वीडियो के एंड में आपके साथ शेयर करूँगी। सो मेक श्योर कि आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए ताकि कोई भी चीज़ आपसे मिस ना हो ऑन द टाइम ऑफ डिलीवरी। तो सबसे पहले बात आती है मैटरनिटी बेड में गाउन रखने की। जिस समय आप डिलीवरी के लिए जाते हैं तब तो आपको हॉस्पिटल का ही गाउन पहनाया जाता है। आफ्टर डिलीवरी कुछ हॉस्पिटल्स में तो होता है कि वो आपको हॉस्पिटल के ही कपड़े प्रोवाइड करते हैं, लेकिन बहुत सारे हॉस्पिटल्स में ऐसा होता है कि आपको अपने कपड़े लेकर जाने होते हैं। तो उस केस में आपके पास 2 गाउन होने बहुत ज़रूरी हैं। अगर ज़्यादा हैं देन इट इज़ बेटर, बट 2 से कम नहीं होने चाहिए। और जो गाउन हो आपके वो भी आपके फ्रंट जिप वाले होने चाहिए, मीन्स जिसमें आप अपनी फ्रंट जिप ओपन कर सकते हैं और अपने बेबी को फीड कर सकते हैं। कोई भी गाउन ऐसा ना लें जो आगे से बंद हो, आगे से खुला हुआ होना चाहिए, चाहे तो उसमें चेन लगी हो या तो उसमें बटन्स लगे हों। ये गाउन आपको ऑनलाइन भी इजीली मिल जाते हैं, और अगर आपको ऑनलाइन नहीं मिलते हैं तो आप मार्केट में भी मैटरनिटी गाउन के नाम से पूछ सकते हैं। उसमें 2 जिप होती हैं जो आपको फीड करने के लिए और भी ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं। लेकिन अगर आपको कहीं पर भी इस तरह के गाउन नहीं मिल रहे हैं तो आपके पास जो ऑलरेडी गाउन हैं आप उनको भी फ्रंट ओपन करवा सकते हैं अपने टेलर से कहकर। लेकिन ये सभी चीज़ें आप 8 मंथ तक ही कर सकते हैं। उसके बाद तो अगर जब आप डिलीवरी के लिए चले जाएंगे तो ये सब चीज़ें पॉसिबल नहीं होती हैं, इसीलिए ये सब चीज़ें पहले से प्रिपेयर करना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको लेकर जानी होती हैं पैंटीज़, क्योंकि आफ्टर डिलीवरी आपको आपके घर के ही अंडरगारमेंट्स यूज़ करने होते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर सजेस्ट करूँगी कि जो आप अपने अंडरगारमेंट्स लेते हैं वो थोड़े कम रेंज के लीजिए, क्योंकि वो काफ़ी जल्दी से गंदे हो जाते हैं और कोई उसको क्लीन नहीं करता है। या तो आप डिस्पोजेबल वाले ले सकते हैं, डिस्पोजेबल पैंटीज़ भी आजकल ऑनलाइन अवेलेबल हैं। नहीं तो आप कोई अपनी पुरानी पैंटीज़ ले सकते हैं जिसको आप यूज़ एंड थ्रो कर सकते हैं। मीन्स वो पैंटीज़ आप बाद में यूज़ तो नहीं कर पाएंगे, इसलिए आपको उसे थ्रो ही करना पड़ेगा, यानी कि फेंकना पड़ेगा। इसलिए या तो पुरानी पैंटीज़ ले लीजिए या फिर डिस्पोजेबल पैंटीज़ आप ले सकते हैं। ये आप कम से कम 5 से 7 अपने साथ जरूर। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आते हैं पैड्स। अब यहाँ पर आपको नॉर्मल पैड्स नहीं लेकर जाने हैं, आपको लेने हैं मैटरनिटी पैड्स। जो मैटरनिटी पैड्स होते हैं वो थोड़े लेंथ में भी बड़े होते हैं, लिक्विड ज़्यादा एब्जॉर्ब करने की उसमें क्षमता होती है, क्योंकि आफ्टर डिलीवरी बहुत ज़्यादा ब्लड रिलीज होता है। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपके पास मैटरनिटी पैड्स होने चाहिए। बहुत सारे हॉस्पिटल आपको हॉस्पिटल में ही प्रोवाइड कर देते हैं, लेकिन अगर आप सरकारी हॉस्पिटल से डिलीवरी करवा रहे हैं या फिर कोई छोटे मोटे हॉस्पिटल से डिलीवरी करवा रहे हैं
तो वहाँ पर आपको ये सब चीज़ें नहीं मिल पाएंगी। फिर वो आपसे ऑन द स्पॉट ये सब चीज़ें मांगते हैं, तो आपके हस्बैंड को या फिर आपके फैमिली मेम्बर्स को पता भी नहीं होता है कि कहाँ से परचेज़ करने हैं, इसलिए आप ये सब तैयारियाँ पहले से ही करके रखिए। आप इसको ऑनलाइन भी परचेज़ कर सकते हैं, नहीं तो किसी भी मेडिकल स्टोर पर ही आपको ईजिली मिल जाते हैं। आप अपने साथ 2 से 4 हैंड टॉवल ज़रूर रखिए, क्योंकि आफ्टर डिलीवरी आपको हैंड टॉवल की ज़रूरत पड़ेगी। आप वॉशरूम गए या फिर आपने हाथ धोए, मुंह धोया, तो आपको हैंड टॉवल की ज़रूरत पड़ती ही है। बेबी एक शॉल आपको रखना बहुत ज़रूरी है। अगर विंटर में आपकी डिलीवरी हो रही है तो एक शॉल रखिए, अगर समर में यानी कि गर्मी में आपकी डिलीवरी है तो एक दुपट्टा या फिर एक कॉटन का स्टॉल आप अपने साथ ज़रूर रखिए, ताकि आप अपने बेबी को ईजिली फीड करवा पाएँ और आपको कोई भी झंझट ना लगे। नेक्स्ट है, आप अपने साथ अपना हैंड वॉश, मॉइस्चराइज़र, लिप बाम, ये सभी चीज़ें लेकर ज़रूर जाइए, क्योंकि आफ्टर डिलीवरी काफ़ी ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी जो स्किन होती है वो रूखी सूखी हो जाती है। तो या तो आप कोई ऑयल रख सकते हैं जैसे कि नारियल का तेल, या फिर आप कोई मॉइस्चराइज़र रखिए। लिप बाम ज़रूर रखिए, क्योंकि आपके होठ बहुत ज़्यादा सूखते हैं आफ्टर डिलीवरी, तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। अगर आपको थोड़ा मेकअप वगैरह का शौक है तो आप बिंदी, लिपस्टिक और कॉम वगैरह भी रख सकते हैं। एक स्लीपर ज़रूर रखिए। वैसे तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी जिस टाइम आप डिलीवरी के लिए जाते हैं तो फ्लैट स्लीपर ही पहन कर जाइए, और अगर आप किसी और स्लीपर्स में जाते हैं देन आफ्टर डिलीवरी डेफिनेटली आपके पास एक फ्लैट हवाई चप्पल जिसको बोलते हैं वो होनी चाहिए, क्योंकि वही सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल होती है, और वो नई होनी चाहिए। मतलब ऐसा ना हो कि वो स्लिपरी हो, स्लिपरी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। वो तो आपको अपनी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी कोई भी स्लिपरी स्लीपर नहीं पहननी चाहिए। हमेशा ऐसी स्लीपर लीजिए जो स्लिप बिल्कुल भी ना करे। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, आप अपना कोई भी एक आईडी प्रूफ ज़रूर रखिए, या तो आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, ये बहुत ही ज़रूरी होता है। और अगर आप रखना भूल भी जाते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी अपनी ईमेल आईडी पर ज़रूर डालकर रखिए, अपलोड करके रखिए, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि आप लेकर भी गए, वो मिस हो गया, तो उसकी एक फ़ोटोकॉपी ज़रूर आपके पास होनी चाहिए, और साथ ही साथ अपने ईमेल पर उसको ज़रूर अपलोड करके रखिए, ताकि जब कभी भी आपको ज़रूरत पड़े तो आप अपने ईमेल से उसका प्रिंट आउट निकलवा सकें। उसी के साथ साथ आपके पास अगर कोई क्लेम है, कोई इंश्योरेंस आपने ले रखा है, तो उसके पूरे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। आपकी प्रेगनेंसी के दौरान आपके जितने भी टेस्ट हुए हैं उसकी आपने पूरी फाइल बना रखी होगी, वो फाइल ज़रूर रखिए, ताकि डॉक्टर को पता चले कि आपकी प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं थे, वो सब कुछ उनके माइंड में रहे। वैसे तो अगर आप उनके रेगुलर पेशेंट हैं तो उनको आपकी पूरी हिस्ट्री पता होगी, बट स्टिल आपके पास आपकी प्रेगनेंसी की पूरी डॉक्यूमेंट फाइल होनी बहुत ज़रूरी है। आप अपने साथ हमेशा एक वाटर बॉटल ज़रूर कैरी कीजिए, पानी की बोतल ज़रूर आपके साथ होनी चाहिए, क्योंकि आपको कितने टाइम हॉस्पिटल में रुकना पड़े, 2 दिन 4 दिन आपको नहीं पता है, तो आप अपने साथ 2 से 3 पानी की बॉटल्स ज़रूर रखिए। वैसे तो बॉटल्स मिल जाती हैं पानी की, बट स्टिल आपके पास 2 से 3 होनी चाहिए। सर्दियों के मौसम में जा रहे हैं तो गर्म पानी की बोतल होनी चाहिए, थर्मस होना चाहिए। और उसी के साथ साथ आप अपना फ़ोन ले जाना ना भूलें। फ़ोन में आप अपने ब्यूटीफुल मोमेंट्स कैप्चर कर सकते हैं, और ये हर किसी को कैप्चर करना बहुत पसंद होता है। तो अपना फ़ोन का चार्जर अपने साथ रखिए। उसी के साथ आप कुछ ईटिंग स्नैक्स भी रखिए, क्योंकि जिस टाइम आपको लेबर पेन होता है आपको नहीं पता कि आपको कितनी देर तक वो लेबर पेन होने वाला है, तो आपके पास कुछ ना कुछ खाने पीने का आइटम होना चाहिए, ताकि आप खाते पीते रहें। ड्राई फ्रूट्स अपने साथ रख सकते हैं, कुछ जूसेस आप रख सकते हैं, या तो आप पैकेट वाले जूसेस ले लीजिए, और अगर आपको फ्रेश जूस अवेलेबल हो सकता है देन मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप फ्रेश जूस ज़रूर लीजिए, बिफोर डिलीवरी भी और आफ्टर डिलीवरी, जैसे आपके डॉक्टर आपको सजेस्ट करें उसी के अकॉर्डिंग। और उसके साथ अगर ठंड का टाइम है तो सॉक्स भी ज़रूर रखिए। तो इस तरह से आप अपना पूरा डिलीवरी के लिए मैटरनिटी बैग तैयार कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किया कि आप मीन्स टू बी अ मॉम आपको किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी। उसी के साथ साथ अपने अपकमिंग वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि आप अपने बच्चे के लिए हॉस्पिटल बैग किस तरह से तैयार करें। आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपके लिए ये हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ लाइक करने के बाद शेयर ज़रूर कीजिए। उसी के साथ 2 और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगी, जब कभी भी आप डिलीवरी के लिए जाते हैं तो जितनी भी आपने रिंग्स पहन रखी हैं, चेन पहन रखी है, ईयरिंग्स पहन रखे हैं, ये सभी कुछ आपको निकाल कर जाने होते हैं, क्योंकि जिस टाइम आपकी डिलीवरी होती है तो आपकी बॉडी में कोई भी इस टाइप का ऑर्नामेंट नहीं होना चाहिए। ये डॉक्टर्स अलाउ नहीं करते हैं, वहाँ पर निकलवाते हैं तो उसके मिसप्लेस होने के चांसेस होते हैं, इसलिए आप पहले से ही ये सभी चीज़ें मीन्स अपनी पूरी ज्वेलरी उतार कर जाइए। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो शायद आपको कोई नहीं बताएगा, आप लोगों को जब भी डिलीवरी के लिए जाना होता है तो अपना प्राइवेट पार्ट क्लीन करके ही जाना होता है, तो उस चीज़ का भी ज़रूर ध्यान रखिए।
अगर आपका सी सेक्शन होना है तो उसमें आपको मॉर्निंग से ही फास्टिंग का जाना है, मीन्स आपको बिना कुछ खाए पिए जाना है, तो आपको कुछ भी खाने पीने का ले जाने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट थिंग कि आजकल कोरोना का टाइम है तो आपको कपड़े के हॉस्पिटल से नहीं मिलते हैं, तो जो कपड़े आपको डिस्कार्ड करने हैं, मीन्स जिसमें आपको डिलीवरी होगी वो कपड़े आपको फेंकने पड़ेंगे, तो उस तरह के कपड़े ही पहनकर हॉस्पिटल जाइए। और ध्यान रखिए वो कपड़े लूज़ होने चाहिए, ऐसा ना हो कि टाइट हो। आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।